करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैन पाठशाला में। हम लोग पढ़ रहे हैं जैन सिद्धांत, लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका के माध्यम से। अपनी कक्षा प्रारंभ करते हैं। सब लोग सावधान होकर बैठ जाइए। एक चीज पहले ही मैं कक्षा के पहले बोल दूं, जैसे हम मंदिर में स्वाध्याय करते हैं, ये भी उसी प्रकार का एक स्वाध्याय है, बस इसका रूप बदल गया है। अब हम ऑनलाइन कर रहे हैं, लेकिन स्वाध्याय की जो पूरी मर्यादा होती है, हमें सतर्क बैठना चाहिए, टेढ़े मेढ़े नहीं बैठना चाहिए। उस मर्यादा को हम कायम रखें। बहुत सतर्कता से सावधान होके हम सुने और मंगलाचरण का सब लोग एक साथ पाठ करेंगे, जैसे सबको याद हो जाए। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए पंच परमेष्टि के स्मरण पूर्वक। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञानादन्यत् करोति किम, परभावस्य कर्तात्मा, मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। अज्ञानतिमिरान्धानां, ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रारंभ करते हैं अपनी कक्षा। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका, जिसके माध्यम से हम जैन सिद्धांतों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम बड़े से बड़े ग्रंथ, चाहे वो ग्रंथ प्रथमा नियोग के हों, चाहे चंडा नियोग के हों, चाहे कण्णा नियोग के हों, और चाहे वो द्रव्या नियोग के ही क्यों ना हो, चारों अनियोगों की शब्दावली, चारों अनियोगों का परिचय कराने में ये सारे सिद्धांत, ये सारी परिभाषाएं हमारे लिए बहुत सहायक हैं। उन ग्रंथों को समझने में ये एक सहायक क्रिया है, सहायक पुस्तक है, जो इसके माध्यम से हम इन सिद्धांतों को समझ सकते हैं। इसलिए बहुत गहराई से इन सिद्धांतों को याद करें, और अगर इन सिद्धांतों की परिभाषा जैसी है उसको वैसी ही याद कर लिया जाए तो और बढ़िया रहेगा। हम कभी परिभाषा अपने मन से नहीं बनाएंगे, जैसी है उसको वैसी याद कर लें। जब हमने पढ़ी थी तो हमें कहा गया था कि हम सबको याद करनी है ये पूरी। इसमें कई करीब 150-200 प्रश्न हैं, तो इसको कहा था आपको पूरी याद करनी है। तो हम सब ने पूरी पूरी याद की, एज इट इज याद की। तो मैं आपको भी कहूंगा ये सब परिभाषाएं जितनी भी हैं, हम इन सबको कंठस्थ कर लें, क्योंकि ये बस हमें अभी काम नहीं आने वाली हैं। ये जितने भी ग्रंथ पढ़ेंगे, जितने भी हम प्रवचन सुनेंगे, सब में ये सहायक होंगी ये सारी परिभाषाएं। चलिए अपना विषय प्रारंभ करते हैं। हमने जीव द्रव्य के बारे में हम जान चुके हैं, हम कि जीव द्रव्य किसे कहते हैं। हम पुद्गल द्रव्य के बारे में भी बहुत कुछ समझ चुके हैं कि पुद्गल द्रव्य होता क्या है। स्पर्श रस गंध वर्ण से युक्त पुद्गल द्रव्य है। परमाणु को जान चुके हैं, स्कंद को जान चुके हैं। हम जान रहे हैं स्कंद के भेद, कि स्कंद के कितने भेद होते हैं। तो अगर आप सबको याद हो गया होगा, स्कंद के कितने भेद होते हैं। स्कंद के होते हैं आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, कारमाण वर्गणा आदि 22 भेद होते हैं। मतलब स्कंद के टोटल हमारे पास हो गए 22 भेद। एक अपेक्षा से 23 भी बताए थे। जो अणु नाम का स्कंद था वो दूसरी बात है। अभी आप समझिए कि 22 स्कंद हैं, उसमें से 5 हैं मुख्य, या कहें 5 हमारे समझने में कार्यकारी, क्योंकि इनका ही जीव के साथ संबंध है। और जिनका जीव के साथ संबंध है, हमें बहुत जरूरी है जानना कि किस प्रकार का संबंध है। क्या इन दोनों का संबंध एक क्षेत्र अवगाह संबंध है, कारण कार्य संबंध, कैसा संबंध है इनका, क्या ये दोनों एक
क्या ये दोनों एक ही हैं? तो इन सब के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो आइए हम अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं। हमने कल आहार वर्गना को समझा था कि आहार वर्गना क्या होती है, कि जिस पुद्गल स्कंद से जो पुद्गल स्कंद औदारिक, वैक्रियक और आहारक इन तीन शरीर रूप से परिणमित करता है, उसे आहार वर्गना कहते हैं। मतलब कि जितनी भी वर्गणाएं हैं, ये सब किसी न किसी रूप में बदल रही हैं। जैसे कि जो आहार वर्गना थी, वो बदली है, औदारिक, वैक्रियक और आहारक इन तीन शरीर रूप से परिणमित हुई है। ऐसे ही फिर जो हमने तेजस वर्गना देखी, वो पुद्गल स्कंद किसमें परिणमित हुआ? वो तेजस शरीर में परिणमित हुआ। तो जो पुद्गल स्कंद तेजस शरीर रूप परिणमित होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे तेजस वर्गना कहा जाता है। फिर हमने देखा था कि भाषा वर्गना किसे कहते हैं। तो भाषा वर्गना के संबंध में हमने ये जाना था कि जो पुद्गल स्कंद शब्द रूप से परिणमित होते हैं, उसे कहा जाता है अपनी भाषा वर्गना। इसके संबंध में हमें थोड़ी सी चर्चा करनी है। कल अंत में इसके संबंध में थोड़ी चर्चा की थी। ये भाषा वर्गना होती क्या है? ये भाषा वर्गना ही भाषा रूप परिणमित हो जाती है, शब्द रूप परिणमित हो जाती हैं। जो ये हम आपस में बोल रहे हैं, जो मैं जिन शब्दों के माध्यम से मैं आपको समझ रहा हूँ, जो शब्द आप तक पहुंच रहे हैं, वो सारी एक पौद्गलिक रचना है। वो सब कैसी रचना है? वो सारी रचना एक पौद्गलिक रचना है, क्योंकि क्या है? पुद्गल है। भाषा वर्गना भाषा वर्गना पुद्गल है, और भाषा वर्गना से जो शब्द बन रहे हैं, मतलब कि जो रॉ मटेरियल होगा, जैसा रॉ मटेरियल होगा वैसे ही तो बाकी प्रोडक्ट होगा। जब पहले का प्रोडक्ट ही पुद्गल है, माने पुद्गल स्कंद खुद ही क्या है? खुद ही एक रॉ मटेरियल जो पुद्गल है, तो उससे जो बना, जो शब्द हमारे बने, वो शब्द भी कैसे होंगे? वो शब्द भी पौद्गलिक ही होंगे। मतलब कि जो भी हम अपने मुंह से बोलते हैं, जो भी हम शब्द निकालते हैं, जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं, जितने भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उन सब से भी जो भी आवाज निकल रही है, वो सब क्या है? वो सब एक भाषा वर्गना है। सारी भाषाएं वर्गना है जो बदल रही हैं। कैसी? वो भाषा वर्गना शब्द रूप से परिणमित होके निकल रही हैं। इतना हमको समझ में आया? जो हमारी जो आवाज है, किसी की अच्छी आवाज है, किसी की बुरी आवाज है, जो भी आवाज मुंह से सुरीली या बुरी आवाज मुंह से निकल रही है, कर्कश आवाज मुंह से निकल रही है, जो भी शब्द उस रूप से परिणमित हो रहे हैं, तो उसके पीछे का कोई कारण है, तो वो भाषा वर्गना है। ये भाषा वर्गना जो शब्द रूप से परिणमित होती हैं, ये इतनी स्वतंत्र हैं, इतनी स्वतंत्र कि हमारे सोचने से कुछ नहीं होता। हम सोचते कुछ हैं और बोलते कुछ हैं। मतलब मन में कुछ और होता है, बोलना कुछ और चाहते हैं, लेकिन वो शब्द आ ही नहीं पाते, वो चीज़ मुँह से नहीं निकल पाती है। उस रूप भाषा वर्गना शब्द रूप से परिणमित नहीं हो पाती है। कई बार हम बहुत कुछ बोलना चाहते हैं। कल मैंने दिया था, कोई हम भाषण दें, कोई स्पीच दें, पूरी तैयारी करके जाते हैं और उसके बाद भी हम वो चीज़ बोल नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय वो भाषा वर्गना शब्द रूप से परिणमित नहीं हुई। छोटा-सा फ़ॉर्मूला, जो हम सोचते हैं, ज़रूरी नहीं है वो हर समय बोला जाए। अगर जो हम सोचें, क्योंकि सोचते तो हम हैं। जो भाव मन है, भाव मन के माध्यम से हमें अनेक भाव हो रहे हैं। लेकिन वो अनेक भाव, अब वो अनेक भाव सारे शब्दों रूप में जाएँगे, सारे शब्द बन जाएँगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मतलब हमारी मर्यादा बस भाव करने तक सीमित है। उसके आगे हमारी मर्यादा नहीं है। उसके आगे हम एक तरीके से लक्ष्मण रेखा वहाँ पे खींच दी गई है। अब हम इस रेखा को पार नहीं कर सकते हैं। अब इससे आगे नहीं जा सकते हैं। हम भाव कर सकते हैं, हमारा अभिप्राय हो सकता है, हम परिणाम कर सकते हैं, लेकिन उन सबको शब्द रूप में परिणमित कराने की शक्ति हम में नहीं है। उसका कोई कर्ता है। मतलब कि भाषा जो शब्द रूप से परिणमित हुई है, शब्द बने हैं, उसका कोई कर्ता है, उसका कर्ता है भाषा वर्गना। तभी कहा जाता है, हम कभी-कभार कहा जाता है, जो भी बोलते हैं उसको एक बार सोचना चाहिए। ये जितनी भी हमें भाषा वर्णना मिली है ना, जो भाषा वर्णना शब्द रूप से परिणमित हो जाती हैं, ये बहुत लिमिटेड हैं। क्या कह रहा हूँ मैं? ये सब लिमिटेड हैं। हम इसको देख संभाल के खर्च करें। हम कहाँ खर्च कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं। हमारे मुँह से कई बार इतने अपशब्द निकल जाते हैं। कहते हैं इनको जिनवाणी पढ़ने में लगाओ, जिनवाणी की तत्व चर्चा में इनको प्रयोग करो, तो ये सार्थक भी हैं। नहीं तो कब हमारे ज़बान चली जाएगी, हमारे पास भाषा वंगना नहीं बचेंगी, हम बोल नहीं पाएँगे।
इसलिए कहा जाता है हमें सोच समझ के बोलना चाहिए, नहीं तो ये जो भाषा वर्गणा है वो भी समाप्त हो जाएंगी। क्या है ये भाषा? ऐसी चीज है, हम जो सोचते हैं और कभी कभार जो हमारे मुंह से निकल जाता है उसकी हमें मुंह की खानी पड़ती है। एक बहुत बढ़िया कवि हैं भर्तृहरि, अन्य कवि हैं, उन्होंने इसके संबंध में लिखा कि ये मुंह से निकली जबान कैसी होती है। ये मुंह से निकली जबान ऐसी होती है कि निकलती तो मुंह से है, लेकिन इसके कारण डंडे हमें सर पे खाने पड़ते हैं, क्योंकि ये तो शब्द बोल के चली जाती है, ये अपनी जीभ बाहर निकली और सारे शब्द बोल के वापसी अंदर चली गई। अब डंडे किसको खाने पड़ेंगे? डंडे खाने पड़ेंगे सिर को। अगर इन डंडों से बचना चाहते हो तो अपशब्द बोलना हमें बंद करना चाहिए। मतलब कि अपशब्द से माने जो गालियां हैं उनकी बातें नहीं कर रहे हैं हम, व्यर्थ के जितने भी वार्तालाप कर रहे हैं हम, जिसका मैंने पहले चर्चा की थी, 4 प्रकार की वी कथाओं में हम अपना समय गंवा रहे हैं। हर समय आज कि मोदी को ये करना चाहिए, उसके संबंध में घंटों चर्चा कर रहे हैं, घंटों अपनी भाषा वर्गना व्यर्थ कर रहे हैं कि मोदी को क्या करना चाहिए, आज राहुल ने क्या कह दिया, आज राहुल गांधी ने क्या कह दिया, इसके संबंध में चर्चा कर रहे हैं। खाने में क्या बनना चाहिए, इसमें चर्चा ही चर्चा किए जा रहे हैं। ये हम जो चर्चा कर रहे हैं, ये अपनी भाषा वर्गना हमारी व्यर्थ जा रही है। इन भाषा वर्गनाओं को धर्म चर्चाओं में लगाएं, धर्म वार्ता करें, उससे हमारा तत्व चिंतन करने में भी वो सहायक होगा, और हम धीरे धीरे आत्मानुभूति के सहायक भी, आत्मानुभूति के नजदीक भी जाएंगे, आत्मानुभूति में कार्यकारी भी होगी वो तत्व चर्चा। इसलिए कहा जाता है ज्ञानी जीवों का तो अधिकतर समय तत्व चिंतन में जाता है, और अगर तत्व चिंतन में ना जाए तो तत्व चर्चा में जाता है। चर्चा हो तो तत्वों की चर्चा हो हर समय, क्लास के बाद भी चर्चाएं करें, हमने अभी तक क्या पढ़ा है, अपनी भाषा वर्गनाओं को वहां इस्तेमाल करें, इन व्यर्थ की बातों में इस्तेमाल नहीं करें। हर समय भेद विज्ञान करने का प्रयास करें, हर समय तत्वों का चिंतन करें, उन तत्वों के चिंतन से नई नई हम चीजें लिख सकते हैं। हमारे पास अनेक विचार आते हैं, उस अनेक विचारों को बोल के हम लिखें, धर्म चर्चा बढ़ाएं, तो ये सब कार्यकारी होगा अगर हम ये भाषा वर्गना जो मतलब कि हर चीज की इंपॉर्टेंस है उसको वेस्ट मत जाने दो, व्यर्थ की बातों में मत लगो, धर्म चर्चा करो, तत्व चर्चा करो। तो ये सब हमने चर्चा की भाषा वर्गना की, कि भाषा वर्गना क्या है। तो जिस पुद्गल स्कंद जो पुद्गल स्कंद शब्द रूप से परिणमित होते हैं उसे भाषा वर्गणा कहा जाता है। पुद्गल स्कंद माने क्या है? वर्गणा, मतलब कि जो वर्गणा शब्द रूप से परिणमित हो रही है उसे ही कहा जाता है भाषा वर्गणा। चलिए चलते हैं हम अपनी अगली वर्गणा पे। हमने 3 वर्गणा देख ली हैं, कौन कौन सी? आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, और कौन सी? भाषा वर्गणा। अब हमारा अगला क्रम में आती है मनोवर्गणा। कौन सी? मनोवर्गणा। तो देखते हैं उसका प्रश्न क्या है। आप प्रश्न नंबर देखिए 27। 27 नंबर प्रश्न में प्रश्न है मनोवर्गणा किसे कहते हैं? मनोवर्गणा किसे कहते हैं? उत्तर, जिस पुद्गल स्कंद से अष्टदल कमल के आकार रूप द्रव्य मन की रचना होती है उसे मनोवर्गणा कहते हैं। थोड़ी परिभाषा कठिन सी हो गई। हम तो एक समझते थे ये जो मन है वो एक तरीके से कहते हैं ना 5 इंद्रियां होती हैं, और एक छठी इंद्रिय जिसको हम कहते हैं मन। बहुत लोग एक्शन करके दिखा रहे हैं कि मन कैसा होता है, लेकिन हम अभी बात उसकी भी करेंगे, उसका आकार क्या होता है, इस परिभाषा में भी उसका आकार बताया। हम यहाँ पे देख रहे हैं जिस पुद्गल स्कंद से अष्टदल कमल के आकार रूप द्रव्य मन की रचना होती है। एक शब्द इसमें प्रयोग किया, द्रव्य मन। हम सबके मन में प्रश्न उठेगा, जब मन द्रव्य मन रूप होता है तो एक मन भाव रूप भी होगा। मतलब एक होता है द्रव्य मन और एक होता है भाव मन। जिस मनोवर्गणा से मन बना है, जिस मन की हम बात कर रहे हैं वो है द्रव्य मन। हम भाव मन की बात नहीं कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं द्रव्य मन की। और वो द्रव्य मन बना कैसे है? वो बना है उन पुद्गल स्कंदों से जो किस में परिणमित हो गई हैं? जो मन रूप परिणमित हो गई हैं, द्रव्य मन रूप परिणमित हो गई हैं। सिंपल सी परिभाषा अगर शॉर्ट कर दें, इसको टुकड़ों में हम याद कर सकते हैं, एक एक क्वेश्चन बना सकते हैं कि जो पुद्गल स्कंद द्रव्य मन रूप हो जाता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अपना मनोवर्गणा। अब क्वेश्चन पूछा जाए वो द्रव्य मन होता कैसा है, उसका आकार कैसा होता है, कैसा दिखता है वो?
तो कहा अष्टदल, अष्टदल कमल के आकार वाला होता है। अष्टदल माने 8 पंखुड़ियों वाला होता है। जैसे एक कमल होता है लोटस, लोटस की 8 पंखुड़ियां होती हैं, 8 पेटल्स होती हैं। वो 8 पेटल्स जो 8 पंखुड़ियां हैं, उसके आकार का ये द्रव्यमन होता है। किसके आकार का? कमल के आकार का, जिसकी 8 पंखुड़ियां होती हैं, उसके आकार का ये द्रव्यमन होता है। अगर हम कहें कि द्रव्यमन पौद्गलिक है, इतना तो हमने देखा कि ये कमल के आकार का होता है, ये द्रव्यमन होता है। अब ये पूछा जाए कहाँ होता है ये द्रव्यमन? अपने अंदर ही होगा द्रव्यमन। कहाँ होता है और क्या हमें दिख सकता है ये द्रव्यमन? आजकल तो साइंस बहुत आगे बढ़ गई है, सब कुछ देख लेती है, पूरे बॉडी पार्ट्स खोल के दिखा देती है। ओपन हार्ट सर्जरी हो जाती है आजकल, हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाता है, इतना साइंस आगे निकल गई है। तो जो द्रव्यमन अंदर स्थित है, क्या हम उसको देख सकते हैं? क्या उसको महसूस कर सकते हैं? कि हमें अपनी आंखों से दिख सकता है? आंखों से नहीं तो माइक्रोस्कोप से दिख सकता है। तो कहा वो द्रव्यमन की जो रचना है वो इतनी सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है कि हमारी आंखों से वो नहीं दिखाई दे सकता। वो द्रव्यमन जो अष्टदल कमल के आकार रूप है, वो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देगा। अगर हम खोजने निकलें, अपने को थोड़ा फाड़ने लग जाएं, आज तो मैं खोज के ही रहूंगा कहाँ है मेरा द्रव्यमन, दिखे तो कैसा होता है, ऐसी चेष्टाएं मत करना। हमें खतरों के खिलाड़ी नहीं बनना कि आज हम द्रव्यमन देख के ही रहेंगे कि होता कहाँ है द्रव्यमन। ये पहले ही कह रहे हैं द्रव्यमन इतना सूक्ष्म है कि हमारी आंखों से दिखाई नहीं देगा। आप खोजने निकलो तो आपकी हत्या जरूर हो जाएगी, आपके प्राणों का घात जरूर हो जाएगा, लेकिन आपको द्रव्यमन दिखेगा नहीं। वो इतना सूक्ष्म है। आया इतना समझ में? वो द्रव्यमन बहुत सूक्ष्म है और उसका आकार बताया कि वो अष्टदल कमल के आकार रूप होता है। ये शब्द याद कर लीजिए एज इट इज, अष्टदल कमल के आकार रूप। अष्टदल कमल के आकार रूप ये द्रव्यमन होता है। और ये द्रव्यमन बना कैसे है? वो पुद्गल स्कंद जो इन रूप परिणमित हुए हैं, जिससे हमारा द्रव्यमन बना है। और वो द्रव्यमन किन पुद्गल स्कंदों से बना है? तो कहा वो मनोवर्गणा रूपी पुद्गल स्कंद हैं, जिनसे ये भाव जो हमारा द्रव्यमन है वो बना है। तो द्रव्यमन की रचना ऐसे होती है। इतना समझ में आया हमें? ऐसे ही यहाँ पे अगर थोड़ा भाव मन को भी समझें, हमारी जितने भी मन में भाव उठते हैं, जितने भी मन में विकल्प उठते हैं, वो सब विकल्प, वो सब भाव, वो सब परिणाम हमारे उठते हैं, वो उठते हैं हमारे भाव मन में। एक तरीके से द्रव्य मन निमित्त है वो भाव मन को उत्पन्न करने में। वो भाव मन तभी होंगे जब द्रव्य मन होगा। द्रव्य मन नहीं होगा तो भाव मन भी नहीं होगा। और अगर पूछा जाए ये द्रव्य मन और भाव मन होता किसे है? किससे होता है? हमको होता है। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, किसको होता है? तो कहा एक इंद्रिय से चार इंद्रिय जीव तो सभी असंगी हैं। असंगी माने बिना मन के हैं, उनके मन नहीं होता है, वो बिना मन के होते हैं। और अगर थोड़ी पांच इंद्रिय की बात करें तो पंच इंद्रिय में भी दो भेद होते हैं, संगी पंच इंद्रिय और असंगी पंच इंद्रिय। संगी माने होता है जो मन सहित होते हैं, और असंगी मतलब होता है जो मन रहित होते हैं। तो एक इंद्रिय से लेके चार इंद्रिय तक तो सभी जीव कैसे हैं? असंगी हैं, मन से रहित हैं, उनके मन नहीं होता है, ना उनके द्रव्य मन। और जब द्रव्य मन नहीं होगा तो भाव मन भी नहीं होगा। अब बात करें पंच इंद्रिय की, पंच इंद्रिय के भी अगर दो भेद करें, संगी पंच इंद्रिय और असंगी पंच इंद्रिय। मतलब ऐसे पंच इंद्रिय हैं जिनकी पांच सेंस तो हैं, पांच सेंस होते हुए भी किसी के मन है तो किसी के मन नहीं है, किसी के मन है और किसी के मन नहीं है। मतलब कि अगर शॉर्ट में कहें तो एक इंद्रिय से लेके असंगी पंच इंद्रिय पर्यंत तक के जीवों के मन नहीं होता है। मन होता है तो मात्र संगी पंच इंद्रिय के होता है। मतलब कि अगर हमें भिन्नता जाननी हो अपने को दूसरे जीवों से, मतलब अपने की भिन्नता जाननी, हम एक इंद्रिय से भिन्न, दो इंद्रिय से भिन्न, तीन इंद्रिय से दो में भिन्न, तो एक कैटेगरी है वो है कि उनके मन नहीं होता और हमारे मन होता है। उनके मन नहीं होता और हमारे मन होता है। और एक और बात कही, जो हमारे विकल्प आते हैं, जो हमारे परिणाम होते हैं, वो सब भाव मन में होते हैं। और भाव मन में जो इतने सारे विकल्प उठते हैं, दिन में करोड़ों विकल्प उठते हैं, लाखों विकल्प उठते हैं। जो आजकल ऐसी मशीन्स आ गई है ना, वो लोग तो कहते हैं कि
एक से मैंने बात की थी, वो एक आंटी हैं, वो ब्रह्म कुमारी वाली हैं, उनको मानते हैं, वो उससे उपचार करते हैं लोगों का। तो उन्होंने मुझे एक बार बताया था कि एक व्यक्ति को 1 मिनट में 1 लाख विकल्प होते हैं। उन्होंने मुझको बताया था, वैसे तो अनंत विकल्प हो सकते हैं, असंख्यात विकल्प हो सकते हैं, असंख्यात विकल्प तक जा सकते हैं। लेकिन अभी उन्होंने हमें बताया कि 1 मिनट में 1 लाख विकल्प होते हैं। सोचो जितने भी हमें विकल्प चल रहे हैं, अनेक परिणाम हो रहे हैं, अनेक जो अभिप्राय हो रही है, हर एक कार्य के पीछे का जो अभिप्राय है, वो सब हो रहा है हमारे भाव मन में। और वो द्रव्य मन के निमित्त से वो सारा काम हो रहा है भाव मन में। मतलब कि समझ के रखिए, भाव मन है तो समझना द्रव्य मन है ही है, और द्रव्य मन नहीं है तो भाव मन नहीं है। इतना हमें समझ में आया। ये सब हम चर्चा कर रहे हैं मनोवर्गणा की। जिस पुद्गल स्कंद से अष्टदल कमल के आकार रूप द्रव्य मन की रचना होती है, शब्द ध्यान रखना, द्रव्य मन, अंडरलाइन कर लीजिए, द्रव्य मन, भाव मन नहीं, द्रव्य मन की रचना होती है, उसे कहा जाता है मनोवर्गणा। और ये मनोवर्गणा कैसी है? ये मनोवर्गणा पौद्गलिक है, और इसकी जो रचना है वो भी पौद्गलिक है। इतना हमें समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी अगली वर्गणा पे। अगली वर्गणा कौन सी है? अगली वर्गणा है कारमान वर्गणा। हमने आहार वर्गणा देख ली, हमने तेजस वर्गणा देख ली, हमने भाषा वर्गणा देख ली, हमने मनोवर्गणा देख ली। अब बारी है क्रम से कारमान वर्गणा की। अभी तक आप लोग 4 परिभाषा देख के परिभाषाओं का पैटर्न तो समझ गए होंगे, परिभाषा कैसे बनती है, सबको समझ में आ गया होगा। तो अगर बिना पुस्तक को देखे हम परिभाषा बनाए तो क्या बनाएंगे कि जो पुद्गल स्कंद, पुद्गल स्कंद माने वर्गणा, जो पुद्गल स्कंद कर्म रूप से परिणमित होते हैं उसे कहा जाता है कारमान वर्गणा। यहाँ पे लिखा, जिस पुद्गल स्कंद से कारमान शरीर बनता है उसे कहा जाता है कारमान वर्गणा। जिससे कारमान शरीर की उत्पत्ति होती है, उन पुद्गल स्कंदों को कहा जाता है कारमान वर्गणा। इतने सामने ध्यान रखें। धीरे धीरे अभी हम और आगे विषय पढ़ेंगे, इसका विस्तार हम आगे जानेंगे इस कारमान शरीर का। ऐसे औदारिक शरीर, जितने भी शरीर अभी हमने पढ़े, इस सब का विस्तार हम आगे जानने वाले हैं, इसलिए मैं अभी इसका विस्तार नहीं कर रहा। हम इस कारमान वर्गणा में बस इतना ही समझें, ये जो कारमान वर्गणा है वो एक पुद्गल स्कंद है जो कारमान शरीर रूप परिणमित हो जाती है। मतलब कि पुद्गल का पुद्गल में ट्रांसफॉर्म होना। जितनी भी हमने वर्गणाएं समझी, एक पुद्गल की जो एक पर्याय थी वो दूसरे रूप परिणमित हो चुकी है, इतना समझे। सबकी परिभाषाएं एज इट इज हमें याद हो जाएगी। एक चीज कॉमन है, जो पुद्गल स्कंद, जो पुद्गल स्कंद, जो पुद्गल स्कंद। और जो आपसे प्रश्न पूछा जाए, वो प्रश्न का सीधा बाद में उत्तर लिख दीजिए। उसे कहते हैं मनोवर्गणा, उसे कहते हैं आहार वर्गणा, उसे कहते हैं तेजस वर्गणा। मतलब बस एक बीच का विषय बचता है जो हमें याद करना है, कि जिससे औदारिक, वैक्रियक, आहारक ये 3 शरीर बनते हैं, उसे क्या कहते हैं। फिर जिससे तेजस शरीर बनता है उसे क्या कहते हैं। जिससे द्रव्य मन बनता है उसे क्या कहते हैं। जिससे शब्द बनते हैं उसे क्या कहते हैं। और जिससे कर्म बनते हैं, कारमान शरीर बनता है, उसे क्या कहते हैं। सारा हमारा मैटर क्लियर। इतना हमें समझ में आया। ये सब चर्चा चल रही है पुद्गल की, इनसे अपना रंच मात्र भी संबंध नहीं है, ये अपने से सदैव दूर रहते हैं, इनसे अपना स्पर्श मात्र तक नहीं होता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता। ये पुद्गल, चाहिए शरीर, जो हम सबकी शरीर की बात कर रहे हैं, सब अपने साथ रहते हुए भी अपने साथ नहीं रहते। क्या कहा? अपने साथ रहते हुए भी अपने साथ नहीं रहते। एक क्षेत्र में है तो कहा जाएगा कि अपने साथ हैं, और अपने साथ नहीं है इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। अनादि काल से एक साथ हैं, और कुछ जीव ऐसे हैं उनके साथ अनंत काल तक रहेंगे, तब भी स्पर्श नहीं करेंगे, तब भी स्पर्श नहीं करेंगे। इनको बताने का एकमात्र प्रयोजन ये है कि हम इनसे भेद विज्ञान करें कि ये हमारे नहीं है, कर्म हमारे नहीं है, ये शब्द जो हम अपने मुंह से बोल रहे हैं ये हमारे नहीं है, इन पे हमारी कमांड नहीं है। सबसे बड़ी बात, ये हमारे चलाने से चलते नहीं है, इन सबका स्वतंत्र परिणमन है।
जब जैसा जिसका जो परिणमन होना होगा वो उस काल में उस समय निश्चित रूप से होगा। अपने सोचने से, अपने विकल्प करने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है इतने विकल्प मत करो, इतने अधीर मत हो। हम जितने अधीर होते हैं, अपने विकल्पों की पूर्ति करने जाते हैं, उतना ही धैर्य खो देते हैं। और जैसे-जैसे धैर्य छूटता जाता है, हम अपना विवेक भूलते चले जाते हैं। और जैसे विवेक भूलेंगे तो अविवेकी हो जाएँगे। अविवेकी होंगे तो भेद विज्ञान की पात्रता चली जाएगी, एक श्रावक की पात्रता चली जाएगी, हम सदाचारी नहीं रह पाएँगे। इतने सारे कारण हैं, अगर आप इन सबको भेद विज्ञान की दृष्टि से जानोगे तो। चलिए, बढ़ते हैं अपने अगले विषय पे। अभी तक हमने समझा कि स्कंद के कितने भेद होते हैं, ये जाना, और उसके बाद हमने 5 स्कंद जाने। 5 स्कंद जाने या 5 वर्गणाएँ जानी, उन 22 वर्गणाओं में से हमने 5 वर्गणाओं का स्वरूप समझ लिया है। अगर आपको 24 नंबर का प्रश्न ख्याल हो, तो उस 24 नंबर के प्रश्न में कहा गया था, वो 24 नंबर का प्रश्न था आहार वर्गणा किसे कहते हैं? तो उसमें कहा गया था कि जो पुद्गल स्कंद औदारिक, वैक्रियक, आहारक इन 3 शरीर रूप परिणमित होता है। 3 शरीरों के नाम आए थे। अब हमें जिज्ञासा होनी चाहिए ये शरीर होते कितने हैं? 3 शरीर तो गिनवा दिए, औदारिक, वैक्रियक, आहारक। अब क्रम से प्रश्न उठ रहा है कि शरीर होते कितने हैं? बताओ तो एक बार। वैसे तो इन पांचों वर्गणाओं में पांचों शरीर के नाम आ चुके हैं, लेकिन अब एक-एक करके एक-एक का स्वरूप अलग-अलग से बताने जा रहे हैं। तो आपके सामने 28 नंबर का प्रश्न है, वो 29 29 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। वो 29 नंबर का प्रश्न कहता है कि शरीर कितने हैं? प्रश्न क्या है? शरीर कितने हैं? आप लोग सोच रहे हो कि शरीर कितने हैं? अपने पास तो एक ही है। हमारा तो एक ही है, हमने तो आज तक यही देखा है, मैं एक शरीर वाला हूँ, सबने यही देखा है। यहाँ पे कह रहे हैं शरीर कितने हैं? प्रश्न ही ये है कि शरीर कितने हैं, मतलब ये तो हमें समझ में आ रहा है कि शरीर एक नहीं होता, होते तो हैं, बहुत होते हैं, बहुत होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहेंगे शरीर 5 हैं, तो वो 5 भी बहुसंख्यक हो गया, 5 भी बहुसंख्यक हो गया ना, 3 बहुसंख्यक में आ जाता है तो 5 तो बहुसंख्यक है ही। तो यहाँ पे कह रहे हैं वो शरीर 5 प्रकार के होते हैं। क्या कहा? वो शरीर 5 प्रकार के होते हैं। उत्तर दिया शरीर 5 हैं, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण। याद कर लीजिए क्रम से। पहले पे औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण। ये 5 शरीर हैं। अभी हमारा स्तर लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका का है। जब हम थोड़े और बड़े-बड़े ग्रंथ पढ़ेंगे, जब हम गोमट सार पढ़ेंगे या उनकी टीकाएँ पढ़ेंगे, तो उनमें यही शरीर आपको और बताए जाएँगे। इनके भेद प्रभेदों सहित बताए जाएँगे। जैसे कि हमें पता है योग 3 प्रकार का होता है, लेकिन अब और आगे पढ़ोगे, थोड़ा और अपन हमारी थोड़ी और स्टडी बढ़ जाएगी, हम और ग्रंथों को पढ़ने लगेंगे तो हमें पता लगेगा योग 15 प्रकार का भी होता है। जैसे अभी हमें पता है कि कषाय कितनी होती हैं, आपसे पूछूँ मैं, कषाय कितनी होती हैं? कषाय 4 होती हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। लेकिन मैं कहूँ कषाय 16 होती हैं तो कक्षाएँ 16 भी होती हैं। मतलब ये स्तर है, हम जैसे-जैसे आगे बढ़ते जाएँगे, वैसे-वैसे हमारा स्तर भी बढ़ता जाएगा। अभी हम इसके हिसाब से चलते हैं लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका के माध्यम से। यहाँ पे बताया जा रहा है कि शरीर के 5 भेद हैं। कितने भेद? शरीर 5 प्रकार का है। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण। अब क्रम से एक-एक शरीर को समझते जाते हैं कि एक-एक शरीर कहता क्या है, कि औदारिक शरीर क्या है, वैक्रियक शरीर क्या है, आहारक शरीर क्या है, तेजस कौन-सा है, कार्मण कौन-सा है, हमें कौन-कौन से शरीर हैं। ये सारे प्रश्न जो आपकी जिज्ञासा बने हुए हैं, उनका समाधान कुछ का आज हो जाएगा और कुछ का हम कल देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। क्या है? प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 क्या कह रहा है कि औदारिक शरीर किसे कहते हैं? क्या कहा? औदारिक शरीर किसे कहते हैं? एक बार हम शब्दों से समझ लें कि शब्द क्या है? शब्द है औदारिक शरीर। औदारिक शरीर में एक शब्द है उदार। क्या एक शब्द है? उदार। उदार शब्द से बना औदारिक। संस्कृत का प्रयोग करूं तो उदार शब्द में ठक प्रत्यय करने से ये बना औदारिक। उदार शब्द में ठक प्रत्यय करने पे ये शब्द बना औदारिक। उदार का मतलब एक अर्थ होता है स्थूल, लिख लीजिए सब।
जिनको याद ना हो वो लिख लीजिए। औदारिक शब्द बना कैसे है? औदारिक शब्द में एक शब्द है उदार, और वो उदार में ठक प्रत्यय करने से वो शब्द बना औदारिक। और वो उदार जो शब्द है जिससे औदारिक बना है, उस उदार का मतलब एक पर्यायवाची उसका है स्थूल। क्या कहा? उस उदार का एक पर्यायवाची स्थूल भी है। मतलब कि एक तरीके से स्थूल शरीर को हम शब्दों से अर्थ निकाल रहे हैं। क्या कहा? परिभाषा भी हम नहीं जा रहे, शब्दों में ही अर्थ छुपा हुआ है। शब्द अपने अर्थ बताने में सक्षम होते हैं, इतना सामर्थ्य वो रखते हैं। वो शब्द, वो पौद्गलिक शब्द भी वो अपना अर्थ स्वयं बता सकते हैं। औदारिक जो शब्द है वो उदार से बना, और उदार मतलब स्थूल। और औदारिक को हम करें, औदारिक का अर्थ स्थूल करें तो मतलब स्थूल शरीर। औदारिक शरीर का एक नाम हमें मिला, स्थूल शरीर। क्या मिला उसका नाम? स्थूल शरीर। बाकी बाकी ग्रंथों में पढ़ोगे तो वहां पे मिलेगा आपको। आप तत्वार्थ सूत्र की टीका पढ़ेंगे, सर्वार्थ सिद्धि, तो आपको उसमें मिलेगा कि ये शब्द कैसे बना है, इसका क्या अर्थ है, उदार शब्द कहाँ से आया। इतना याद कीजिए, स्थूल शरीर। स्थूल शरीर को एक छोटी परिभाषा, जो परिभाषा हम पढ़ेंगे वो तो पढ़ेंगे ही। अगर आपसे कोई पूछे आसानी से कि औदारिक शरीर किसे कहते हैं, तो उसे कहिए स्थूल शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। स्थूल शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। अब ये स्थूल शरीर क्या होता है? स्थूल माने क्या? स्थूल माने आप ये समझिए, जो हमें आंखों से दिखाई देता है, बहुत सामान्य अपेक्षा। जो हमें आंखों से दिखाई देता है उसे स्थूल शरीर कहते हैं। अब आप अपोजिट कर लीजिए, स्थूल का अपोजिट है सूक्ष्म। तो सूक्ष्म का अर्थ क्या होगा? जो हमें आंखों से दिखाई ना देवे, उसे क्या कहा जाता है? वो है अपना सूक्ष्म शरीर। बहुत सामान्य कथन है ये। स्थूल शरीर जो आंखों से दिखाई दे, और जो आंखों से ना दिखाई दे वो है सूक्ष्म शरीर। चलिए, बहुत हमने शब्दों से समझ लिया। अब थोड़ी परिभाषा भी समझ लेते हैं कि परिभाषा में क्या कहा जा रहा है। प्रश्न फिर से पढ़ता हूं कि औदारिक शरीर किसे कहते हैं। सारा पूर्व का ज्ञान याद रखना। ये औदारिक शरीर बना किससे है? आहार वर्गणाओं से बना है। आहार वर्गणा इन औदारिक शरीर रूप परिणमित होती है। मतलब औदारिक शरीर के पीछे का कारण आहार वर्गणा है, ये याद रखना। चलिए, उत्तर। मनुष्य और तिर्यंच के स्थूल शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। क्या कहा? मनुष्य और त्रियंच के स्थूल शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। हम सब क्या हैं? हम सब त्रियंच हैं या मनुष्य हैं? लेकिन मुझे सब कैमरे में तो दिख रहे हैं कि सब टेढ़े मेढ़े बैठे हैं। जो टेढ़े मेढ़े होते हैं वो सब त्रियंच कौन होते हैं? त्रियंच जिनका शरीर तिरछा हो। हम सब एक बार सावधान होकर बैठ जाएं, बिल्कुल सीधे, क्योंकि हम लोग त्रियंच नहीं है, हम लोग हैं मनुष्य। तो अपनी मनुष्यता हम सब कायम रखें। तो यहाँ पे कह रहे हैं मनुष्य और त्रियंच के स्थूल शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। मतलब हमारा शरीर कैसा है? हमारा शरीर औदारिक शरीर है। क्यों? क्योंकि हम मनुष्य हैं। मतलब हमें पता लगा ये औदारिक शरीर किस किस के होता है। इस परिभाषा में ये भी बता दिया, ये औदारिक शरीर किस किस को होता है। मनुष्य और त्रियंचों को ये औदारिक शरीर होता है। क्या कहा? मनुष्य और त्रियंचों को ये औदारिक शरीर होता है। चार गति के जीवों में से दो गति के जीव इसमें आ गए, मनुष्य गति और त्रियंच गति। दो गतियां, दो गतियों के जो शरीर बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं? वो शरीर बन रहे हैं और उनका शरीर है औदारिक शरीर, और वो औदारिक शरीर बन रहा है आहार वर्गणा से। तो मनुष्य और त्रियंच, और क्या सभी मनुष्य और त्रियंचों का जीव औदारिक शरीर होता है? तो कहा हाँ, सभी जीवों का। सभी जीवों में कौन कौन से? मनुष्य और त्रियंच। मतलब सभी मनुष्यों का और सभी त्रियंचों का, सभी का शरीर औदारिक शरीर है। कैसा शरीर है? औदारिक शरीर है। फिर यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग किया, मनुष्य और त्रियंच के स्थूल शरीर को। क्या कहा? स्थूल शरीर को। और हमने स्थूल की परिभाषा देखी, जो हमें आंखों से दिखाई दे। मैं पूछता हूं, निगोदिया जीव क्या हमें आंखों से दिखाई देते हैं? हाँ या ना? क्या निगोदिया जीव हमें आंखों से दिखाई देते हैं? आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन उनकी त्रियंचों में गिनती की जाती है। उनकी गिनती त्रियंचों में होती है। तो यहाँ पे तो आप स्थूल शरीर कह रहे हो, और वो तो हमें आंखों से दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे समझना, सूक्ष्म
स्थूल शरीर कह के उन निगोदिया जीवों को गौण किया गया है। मुख्य यहाँ पे मनुष्य और त्रियंचों को समझाया जा रहा है, या मनुष्य, मुख्यतः तो मनुष्य को समझाया जा रहा है कि जो ये उसका शरीर है वो औदारिक शरीर है। यहाँ पे जो निगोदिया जीव हैं, जो हमें अपनी चरम चक्षुओं से नहीं दिखेंगी, हमें अपनी आंखों से नहीं दिखेंगे, उनके भी औदारिक शरीर ही होता है, लेकिन उनको यहाँ पे गौण किया गया है, क्योंकि अभी समझाना किसे है? समझाना हमें है, जिससे हमारा कल्याण होवे, समझाना जिसे हो, उसकी अपेक्षा उपदेश दिया जाता है। सामने वाला जैसा हो, उसकी अपेक्षा परिभाषाएं भी बदल जाती हैं। तो यहाँ पे समझना कि मनुष्य और त्रियंच के स्थूल शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। इतना में समझ में आया? और वो औदारिक शरीर, और वो औदारिक शरीर मनुष्य और त्रियंच सबके होता है। सभी मनुष्यों के और सभी त्रियंचों के वो औदारिक शरीर नियम रूप से होगा ही होगा। तो हमें आया समझ में औदारिक शरीर किसे कहते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले शरीर पे। अपने अगले शरीर से माने क्या? अपने तो कोई शरीर नहीं है, ना अपना औदारिक है ना अपना वैक्रियक है, क्योंकि हम तो बस आत्मा ही है। अगले शरीर पे चलते हैं, माने कि अगला शरीर की परिभाषा देखते हैं। हमने 5 प्रकार के शरीर थे, तो उसमें औदारिक शरीर समझ लिया। अगला शरीर का नाम क्या है? अगला शरीर है वैक्रियक शरीर। क्या है? वैक्रियक शरीर। तो प्रश्न भी ऐसे ही बना, 31 नंबर का प्रश्न, कि वैक्रियक शरीर किसे कहते हैं? प्रश्न क्या है? वैक्रियक शरीर किसे कहते हैं? तो अगर इसको समझने से पहले हम इसका शब्द समझते हैं, वैक्रियक शरीर होता क्या है। शब्दों से अर्थ पकड़ रहे हैं ना, जैसे कि हमने अभी पहले देखा, औदारिक शरीर का हमने शब्द से जाना, तो एक बार वैक्रियक भी जान लेते हैं शब्दों से, कि वैक्रियक शरीर बना कैसे। वैक्रियक शरीर, वैक्रियक शब्द का मतलब क्या होता है? जैसे कि वैक्रियक, दो शब्द हैं, वी और क्रिया। क्या शब्द है इसमें? वी और क्रिया। वी माने विशेष, और क्रिया माने क्रिया, मतलब विशेष क्रिया से बना वैक्रियक। जब मैंने कह दिया विशेष क्रिया, मतलब सामान्य क्रियाएं भी होती होंगी। एक विशेष क्रिया है तो विशेष क्रिया की तरह एक क्रिया सामान्य क्रिया भी होती होगी। तो हम सब की जो क्रियाएं पाई जाती हैं, वो सब है सामान्य क्रियाएं, और जो विशेष क्रियाएं होती हैं वो सब वैक्रियक शरीर में पाई जाती हैं। मतलब कि सामान्य क्रियाओं से अलग जो विशेष क्रियाएं हैं, उस शरीर का नाम है वैक्रियक शरीर, क्योंकि उसमें विशेष क्रियाएं पाई जाती हैं, सामान्य क्रियाएं नहीं पाई जाती, जो साधारण ना हो, जो सब जीव ना कर पाए, जो मनुष्य त्रियंचों में ना पाई जाए, कुछ जीवों में पाई जाए, कुछ गति के जीवों में पाई जाए। और वो कुछ गति के जीव हैं मनुष्य, वो कुछ गति के जीव मनुष्य त्रियंच नहीं, वो कुछ गति के जीव हैं देव और नारकी। देव और नारकी जो जीव हैं, देव और नार, ये दो प्रकार के जीव जिनका सभी का शरीर कैसा होता है? वैक्रियक शरीर होता है। कैसा शरीर होता है? वैक्रियक शरीर इन सबका होता है। मतलब ये सब विशेष क्रियाएं कर सकते हैं, मनुष्य और त्रियंच से कुछ विशेष क्रियाएं कर सकते हैं, इसलिए इनके पास एक वैक्रियक शरीर होता है। हम बहुत सारी चीजें देखते हैं ना, कि इधर से उधर चले गए, अपने शरीर को छोटा था तो बड़ा बना लिया, अनेक अनेक क्रियाएं करते हैं। वो सब क्रियाएं कैसे कर पाते हैं? वो सब क्रियाएं इस वैक्रियक शरीर के कारण ही कर पाते हैं। अपने शरीर को बड़ा बना लेंगे, छोटा बना लेंगे, मोटा बना लेंगे, पतला बना लेंगे, ये सारी क्रियाएं कैसे कर पा रहे हैं? ये सब क्रियाएं कर पा रहे हैं इस वैक्रियक शरीर के कारण। एक और बात देखें, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे हमने पहले जाना औदारिक शरीर, फिर जानेंगे वैक्रियक, फिर जानेंगे आहारक, फिर जानेंगे तेजस, फिर जानेंगे कारमान। क्रम से एक एक होते होते ये जो शरीर है सारे सूक्ष्म होते चले जाएंगे। मतलब औदारिक से ज्यादा सूक्ष्म शरीर वैक्रियक है, वैक्रियक से ज्यादा सूक्ष्म शरीर आहारक है, आहारक से ज्यादा सूक्ष्म शरीर तेजस है, और तेजस शरीर से भी ज्यादा सूक्ष्म है कारमान शरीर। मतलब धीरे धीरे सूक्ष्म होते जा रहे हैं। औदारिक शरीर पहले ही बता दिया, वो तो स्थूल शरीर है, उदार का मतलब ही स्थूल है। अब हमने औदारिक शरीर समझ लिया। अब औदारिक शरीर की अपेक्षा वैक्रियक शरीर सूक्ष्म हो गया, वैक्रियक शरीर की अपेक्षा आहारक शरीर और ज्यादा सूक्ष्म हो जाएगा।
और आहारक शरीर की अपेक्षा ये तेजस शरीर सूक्ष्म हो जाएगा, और तेजस शरीर की अपेक्षा ये जो कारमान शरीर है वो और ज्यादा सूक्ष्म हो जाएगा। मतलब कि सूक्ष्मता की गहराई बढ़ती जा रही है। जैसे बढ़ते जाएंगे तो ये पॉइंट सब में ध्यान रखना। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उसमें लिख लेना कि सारे ये क्रम से सूक्ष्म होते सारे शरीर चले जाएंगे। क्रम से पांच पांच शरीर हैं तो क्रम से सूक्ष्म होते चले जाएंगे। फिर बाद में थोड़ा एक प्रश्न बाद में भी उठाऊंगा, थोड़े प्रश्न हम कल के लिए भी छोड़ें। अभी बस मैं इसकी परिभाषा पढ़ता हूँ, फिर अपनी पूरी बात करेंगे। आपके लिए होमवर्क भी दूंगा, इसके लिए थोड़ा सोचना। उत्तर पढ़ते हैं। वैक्रियक शरीर। उत्तर: जो छोटी बड़ी, पृथक, अपृथक आदि अनेक क्रियाओं को करे, ऐसे देव और नारकियों के शरीर को वैक्रियक शरीर कहते हैं। क्या कहते हैं? वैक्रियक शरीर कहते हैं। मतलब इस परिभाषा में वैक्रियक शरीर का काम क्या है ये भी बता दिया, और वैक्रियक शरीर होता किसे है ये भी बता दिया। वैक्रियक शरीर से हम अपने शरीर को छोटा बड़ा या पृथक अपृथक क्रियाएं कर सकते हैं। और ये शरीर होता किसको है? तो देव और नारकियों को होता है। कभी कभार हमारे मन में बहुत जिज्ञासाएं होती हैं, हमें भी इच्छा होती है कि बहुत सारे टीवी पे कार्टून आते हैं या सीरियल आते हैं, वो सिखाते हैं कि इन्होंने अपना शरीर बड़ा कर लिया, इन्होंने छोटा कर लिया, ये अनेक अनेक क्रियाएं कर रहे हैं। तो हमारे मन में भी प्रश्न हो जाता है, काश ये मेरे पास भी हो, मैं अपना शरीर बड़ा कर लूं, मैं अपना हाथ बड़ा कर लूं। देखते हैं ना, कुछ लोगों का एकदम दिखाते हैं, एकदम हाथ होता है वो एकदम लंबा होने लग जाता है, कुछ का बहुत छोटा रह जाता है, या कोई अपने का अपना रूप बदल लेते हैं। तो ये आप ध्यान रखना, जो सब रूप बदल रहे हैं वो हैं देव और नारकी, क्योंकि उनके पास ये वैक्रियक शरीर होता है। देव और नारकी ही, इन दो जीवों के पास ही वैक्रियक शरीर होता है। यही अपने शरीर को छोटा बड़ा, पृथक अपृथक क्रियाएं कर सकते हैं। हम सब पृथक अपृथक क्रियाएं नहीं कर सकते। मनुष्य और त्रियंच ऐसी प्रकार की क्रियाएं नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास वैक्रियक शरीर नहीं है। इसलिए इस प्रकार की अगर हम इच्छा भी करते हैं कि काश हमें भी ऐसा शरीर मिल जाए, हमें कभी कभार वैक्रियक शरीर की चर्चाओं सुन के हमें भी इच्छा होने लग जाती है, काश मेरे पास भी वैक्रियक शरीर होता। लेकिन इस प्रकार की इच्छा करने के प्रयास भी मत करना, कोशिश भी मत करना। एक बंद होता है निदान बंद, उस समय निदान बंद हो गया तो आप देव और नारकी हो जाओगे, आपके पास भी वैक्रियक शरीर हो जाएगा। नरकों में जाएंगे तो डंडे पड़ेंगे वहां पे जाके। नरकों का दुख हमें पता ही है। और स्वर्ग जिसको हम सुख मानते हैं वो सुखाभास है, स्वर्ग में भी सुख नहीं है। तो वैक्रियक शरीर की जब हम चर्चा पढ़ेंगे तो एक बार भी ये विचार नहीं आना चाहिए कि हमें भी काश वैक्रियक शरीर हो जाए, हम भी अपने शरीर को छोटा बड़ा करके दूसरे को परेशान करेंगे, हम भी अलग अनेक अनेक क्रियाएं करेंगे। ऐसी कल्पना भी हमें नहीं करनी चाहिए। हमें मनुष्य शरीर मिला है तो ये मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभता से मिला है। एक प्रश्न आया यहीं पे, मेरे साथ जो लोग बैठे हुए मेरे घर वाले, उन्होंने कहा कि मुनिराज भी क्या अपना शरीर छोटा बड़ा कर लेते हैं? तो ये जितनी भी हैं वो सब रिद्धियां हैं, वो सब रिद्धियां अलग बात है, वो वैक्रियक शरीर से नहीं होती है। जैसे 64 रिद्धि होती है, हम सब रोज पूजन करते हैं, पूजन में एक स्वस्ति परमर्शी पाठ पढ़ते हैं सब पूजन में, पूजा प्रतिज्ञा पाठ जिसका नाम दिया जाता है, उसमें 64 रिद्धियों के नाम आते हैं। वो 64 रिद्धियां होती हैं और वो मनुष्य को होती हैं, लेकिन यहाँ पे उनकी चर्चाएं नहीं चल रही हैं। यहाँ पे अभी वैक्रियक शरीर की बात चल रही है, वो वैक्रियक शरीर देव और नारकियों को ही होते हैं। आप सबके लिए एक होमवर्क, आप सबको परिभाषा में यहाँ पे 4 शब्द आए हैं। कौन सा शरीर? छोटा बड़ा, पृथक अपृथक। छोटा बड़ा तो हम हमें समझ में आता है कि शरीर को छोटा बना लेना, शरीर को बड़ा बना लेना, विशाल काय बना लेना, या बिल्कुल छोटा सा हो जाना, ये तो हम समझते हैं। आप सबके लिए होमवर्क कि ये पृथक और अपृथक का मतलब क्या होता है। छोटा बड़ा हमें समझ में आया, ये पृथक लिखा ना, जो छोटी बड़ी, पृथक अपृथक आदि अनेक क्रियाओं को करे। मतलब पृथक अपृथक ये दो प्रकार की क्रियाएं हैं, पृथक क्रिया और अपृथक क्रिया। तो आपको खोज के लाना है, विचारना है, ये पृथक और अपृथक क्रियाएं कौन सी होती हैं जो देव और नारकी ही कर सकते हैं। तो आप सब इसका विचार कीजिए कि ये पृथक अपृथक क्रियाएं कौन सी हैं। हम सब इनका स्वरूप समझें, इस सब पुद्गल का स्वरूप समझें और ये जाने कि ये अपने से भिन्न है।
मैं इनसे भिन्न हूँ, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, त्रिकालिक हूँ और ये सब पुद्गल, इनसे मेरा किसी प्रकार का भी कोई नाता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। जैसे अपने पड़ोसी होते हैं, हमें अपने पड़ोसी से कोई मतलब नहीं होता। ऐसे ही ये जो पुद्गल है जिसका अपने साथ संयोग है, वो सब भी हमारे पड़ोसी मात्र हैं। उसके साथ अपना रंच मात्र भी कोई संबंध नहीं है। उसके साथ संबंध स्थापित करने का मतलब कोई अर्थ भी नहीं निकलता। आप पड़ोसी को अच्छा मानो तो वो हर समय काम नहीं आएगा। अपना काम आएगा तो अपने काम हम खुद ही आ सकते हैं। तो इसलिए ये जीव अपनी महिमा करे, पुद्गल से अपने को भिन्न जाने और भेद विज्ञान करे और मोक्ष रूपी लक्ष्मी को शीघ्र गतिशील पहुंचे। इसी मंगल भावना से अभी की मैं बात पूरी करता हूँ। कल सुबह की कक्षा जो हमारा अगला अंग चलेगा, अमूढ़ दृष्टि, हम सम्यक दर्शन के 8 अंग देख रहे हैं। मैं देखता हूँ जो लोग शाम को जुड़ते हैं उनमें से बहुत लोग सुबह तो जुड़ते हैं, लेकिन बहुत ऐसे भी लोग हैं जो सुबह नहीं जुड़ते हैं। अगर आप किसी भी कारण से नहीं जुड़ पाते हैं तो मैं कहूँगा आप उस कक्षा को भी सुनिए। उसमें सम्यक दर्शन के 8 अंग बताए जा रहे हैं। सम्यक दृष्टि जीव सुखी कैसे रहता है, वो सुखी कैसे रहता है, उसके जीवन देख के हम भी सुखी हो सकते हैं। हम भी वो सम्यक दर्शन के अंग प्रकट कर सकते हैं। इसलिए वो सुबह की कक्षा भी उसको ना छोड़े। अपने अगर आलस हो तो उस आलस को छोड़े, सुबह जल्दी उठे और उस कक्षा का भी लाभ लेवें। इसी मंगल भावना से अपनी बात को विराम देता हूँ। सभी लोग अपने ही स्थान से 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे।